फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की डॉक्टर कुमार मित्र की बुक है और एनसीईआरटी पैटर्न पर अध्याय आपके पास चल रहा है 12 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत में से आपके पास टॉपिक जो आपके पास है आज आपको बल्ब के बारे में बताया जाएगा। बल्ब को डिफाइन किया जाएगा और आपके पास टॉपिक जो है जो आपके पास जो पार्ट है आपके पास 8वां पार्ट है। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट टॉपिक आपके पास चल रहा है तो आप लोग देखिएगा, जाइएगा मत। लास्ट टॉपिक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि विद्युत बल्ब अगर आ जाता है तो 4 नंबर आपको दे जाता है और कुछ नहीं करना होता है। जरा टेढ़ा मेढ़ा इसे बना देना, थोड़ा सा लिख देना। लिखना उसमें बहुत सारा है लेकिन हमको आपको बता रहे हैं, इस बेस से लिख के दिखा रहे हैं। नहीं, आप अपने मन से लिखेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि आपके लिखा है विद्युत बल्ब क्या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण जो एपरेटस बेस्ड ऑन क्या लिखा हुआ है आपके पास हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो जी आपको बताने से पहले आप लोग क्या कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट नॉलेज की वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्या विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। जो हमारे पास बल्ब लगे होते हैं, अब तो आप लोग ट्यूबलाइट लगाते हैं, शेफर लगाते हैं, एलईडी लगा देती हैं। पहले बल्ब चलते थे, उस समय बल्ब का बहुत सारा क्रेज़ था। आज से 10 या 8-10 साल पहले बल्ब बहुत यूज़ किए जाते थे। तो वो बल्ब यूज स्पेस किया कि उसमें रोशनी बहुत ज़्यादा, और वो बल्ब जो होता है 1 सेकेंड में 50 बार ऐसे बुझता है, 50 बार जलता है। लेकिन हमारी आँखें देख नहीं पाती हैं। क्यों नहीं देख पाती हैं? क्योंकि आँखों में हमारे क्या होता है, हम सिर्फ 1 सेकेंड में 12 से 18 बार ही परिवर्तन देख सकते हैं। उसके अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम उसका परिवर्तन नहीं देख पाते। में आर पार सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। जस्ट लाइक आपका अगर फ़ैन चल रहा हो, अगर आप लोग को रेगुलेटर लगाओ तो उसको स्लो कीजिए। जब आपकी पंखुड़ियाँ दिखने लगे समझ लेना वो 1 सेकेंड में 12 से 18 बार चक्कर लगा रहा है। अगर फुल कर दोगे तो सर चलने लगता है। तो ऊपर क्या हमें छत पूरी बराबर दिखने लगती है। तो इस वजह से क्योंकि हमारी आँखें देख नहीं पाती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होती है आपके पास बल्ब में क्या लिखा है, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या है, आधारित है। ऊष्मा के प्रभाव पर आधारित है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। जब इसके तंतु में धारा, मतलब उसके तंतु जो ऊपर लगे होते हैं, पिन आपको दिखाएंगे, इस तंतु में धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या वर्ग गर्म हो जाता है। उसका जो वर्ग होता है, एक एरिया होता है, वो क्या होता है, गर्म होता है। इस प्रक्रिया में तंतु का ताप कितना होता है, 1500 से ताप होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। जैसे ही वो बढ़ता है तथा वह प्रकाश देने लगता है। जब इतना बढ़ जाता है तो वह प्रकाश में रोशनी तुरंत दे देता है। जी आपके पास बल्ब की डिफिनीशन अगर आपको 1 नंबर पूछेगा कि विद्युत बल्ब की परिभाषा लिखिए, विद्युत बल्ब को परिभाषित कीजिए, विद्युत बल्ब क्या होता है हमको परिभाषा लिखिए, तो आपको इतना लिखना है। अब इसके अगर पूछते हैं विद्युत बल्ब को बताइए और इसकी रचना तथा सचित्र वर्णन कीजिए, तब आपको रचना लिखनी पड़ेगी, उसका चित्र बनाना पड़ेगा। तभी हम आपको रचना बताते हैं। आप इतना लिखिए फिर रचना लिखवाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर चुके हैं वहाँ आप लोग। आप बनवाते हैं आपको बल्ब, ठीक है। अब देखिए विद्युत बल्ब आपको बनाते हैं। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा। आपके पास जो टॉपिक है अभी ऊपर लिख देंगे हम। इलेक्ट्रिक बल्ब में अब आपको रचना बता रहे हैं। और रचना में आप लोगों को पहले डायग्राम, देखिए हमारी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो ड्राइंग, अब आप लोग हंसिएगा मत, थोड़ा सा ड्राइंग में थोड़ा सा गड़बड़ी है हमारे। आपको बस बल्ब बना के दिखाना हमारा मोटिव है। आपको हम बल्ब दिखा रहे हैं बना के, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे जो होता है, और यहाँ पे आपके पास ऐसे अंदर से पिन लगी होती है आपके पास,
बराबर से। ऐसे करके इतना भी बन पाया ऊपर का कैप, आगे बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ी ड्राइंग्स बहुत ही गड़बड़ है हमारी, थोड़ा सा ज़्यादा इधर घूम गया है। ऐसे करके ऐसे करके बना होता है आपके पास। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं क्योंकि नीचे थोड़ी जगह कम है। ऐसे कर लेंगे। ऐसे करके बना लेंगे, फिर नीचे ऐसे बनाएंगे। ऐसे करेंगे। और ऐसे करके आपके पास लाइन लगी होती है, वायर होता है और इसको ऐसे ऐसे कनेक्टेड होता है। ऐसे, ठीक। और फिर यहाँ से आपके पास जो होता है, यहाँ से ऐसे करके अंदर से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे डिज़ाइन बनी होती है। नीचे जगह नहीं है, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नीचे बना ले सकते हैं। थोड़ी सी गैपिंग थोड़ी और बढ़ जाएगी। जी आपके पास बल्ब का निर्माण हो गया। और आपके पास ये आपके पास क्या होते हैं, तंतु होते हैं। और ये होता है आपके पास क्या, चालक तार होता है। ये जो है इस पर चालक तार होता है, ठीक। तो ये आपके पास छोटा सा बल्ब है, मतलब ड्राइंग अच्छी नहीं है, बना के आपको दिखाए हैं। आप महसूस कीजिएगा थोड़ा सा, कि फील कीजिए कि हाँ ये एक बल्ब के तरीके दिख रहा है आपको, ठीक है। बाकी आपकी बुक में अच्छा से बना है, आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप उससे अच्छा बना सकते हैं, ठीक है आप लोग। लेकिन बस यहाँ पे आपको बना के हम दिखा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे देख लीजिए, फिर आगे आपको रचना लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे ऐसे रोशनी भी कर सकते हो। ठीक हो गया।
ये होता है आपके पास वैद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है। सबसे आप पहले ये लिखेंगे, देखिए कांच का एक हमारे पास खोखला गोला होता है, ठीक, जिसके अंदर की वायु निकालकर निर्वात उत्पन्न कर देते हैं, निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। ये हो गया, आप लोग इतना लिखिए, फिर इसके आगे बताते हैं। नोट कर लीजिए, बल्ब आप लोग बना लिए होंगे, ऐसा आपके पास देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास दूसरा पॉइंट लिखा है, बल्ब के ऊपरी भाग पर पीतल की एक टोपी, आपके पास पीतल की एक टोपी चढ़ी होती रहती है, जिसके दोनों ओर दो पिन लगी रहती है। आपके पास दोनों तरफ दो पिन हमने लगाई थी अभी। फिर तीसरा पॉइंट, टोपी के मुंह को चमड़ा सॉरी यहाँ चपड़ा लिखा जाता है, ठीक है, चपड़ा मतलब चमड़े से भरकर सील बंद कर देते हैं। फिर चपड़े में जस्ते के दो टाके, ऊपर दो टाके आपके लगे होते हैं, एलईडी में भी लगे होते हैं, वो वाले टाके होते हैं। टाकों का संबंध दो मोटे तारों से होता है, और जो एलईडी होते हैं वो प्लेट से होता है, और उसमें जो तार दिखते हैं मोटे मोटे से थोड़े मोटे, बारीक से अलग होता है, छोटा मोटा ज़्यादा होता है, उससे होता है। चौथा, ये तार एक कांच की नली में से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार ले जाते हैं कि आपस में एक दूसरे से टच ना होने पाए। फिर पांचवा, इनके भीतरी सिरों के बीच टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है, जिसे तंतु कहते हैं। आपके पास तंतु बताया, बारीक से तार इसे गोल गोल होता है, उसी को बोलते हैं तंतु। तो आप लोग इतना लिख लीजिए। फिर आगे लिखते हैं आपके पास छठवां पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखा दे रहे हैं, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। ओके, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए आपके पास छठवां पॉइंट आ गया, टंगस्टन का गलनांक बहुत ऊंचा होता है। क्या होता है? बहुत ऊंचा होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। अतः तंतु में वैद्युत धारा बहती है तो श्वेत तप्त होकर श्वेत प्रकाश देने लगता है। क्या देने लगता है आपको? श्वेत प्रकाश आपके पास देने लगता है। ये हो गया आपके पास छठवां पॉइंट। अब यहाँ पे आपको बताएंगे इसके कुछ दोष भी होता है, इसमें आपके पास दोष भी होता है, आप मतलब कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे ये खराब कैसे हो जाते हैं वो, तो आप तो छठवां पॉइंट लिखिए, फिर आपको बताते हैं इसके दोष। हो गया। अब देखिए आपके पास लिखा है दोष में लिखा 2100 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप पर टंगस्टन धीरे धीरे क्या होता है? वाष्पित होकर बल्ब की दीवार पर जम जाता है, जिससे बाहर आने वाला प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। तो आप लोग कभी कभी बल्ब में देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, तो वो इसी वजह से हो जाता है कि 2100 डिग्री से ऊंचे ताप पर टंगस्टन धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है, जिससे बल्ब की दीवार पर, बल्ब की जो दीवार होती है बाउंड्री, उस पर क्या होता है? वो जम जाता है। जम हो जाने की वजह से बल्ब क्या होता है? हमारा बेकार प्रकाश देना बंद कर देता है। अब आप लोगों के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके पास। क्या इम्पोर्टेंट है? कि बल्ब में गैस कौन सी भरी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बल्ब में गैस कौन सी भरी जाती है।
बल्ब में गैस भरी जाती है हमारे पास नाइट्रोजन और आर्गन। कौन सी? नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। ध्यान रखना, आपसे कभी पूछ लेता है वाइवा में कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। यहाँ से आपका बल्ब हो गया। अब आपके किताब पे स्त्री मतलब अब हीटर भी दिया हुआ है। जो टॉपिक वो आपको स्वयं पढ़ना है। हीटर और स्त्री को आप लोग पढ़िएगा, मतलब प्रेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट था, इस बेस को बता दिए, वो ज़्यादा पूछे नहीं जाते, इस बेस उनको नहीं बता रहे हैं, तो आप लोग स्वयं खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको पढ़िएगा और आप अपने हाथ से नोट्स भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।